नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीएचयू का अड्डा पे। कल हम लोगों ने बात किया था भारत की भौगोलिक संरचना पे, जिसमें कुछ तथ्य कुछ पार्ट बच गया था। आज उसको हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीजें छूट चुकी थी उसको आज हम कंप्लीट कर दें इस भाग में। उसके पहले एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम लोग का मेन लक्ष्य, जो मेन ध्येय हम लोग का था, वो ग्रामीण जो बच्चे हैं ग्रामीण एरिया के, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। और इस जो विकट स्तरीय जो महामारी की स्थिति चली हुई है कोरोना की, इस समय भी एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही डाउन चला जा रहा है। स्कूल सारे बंद है, सारे कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे शिक्षा नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर पे खाली बैठे पड़े हैं। तो एक जो हम लोग की छोटी सी पहल है कि एक ग्रामीण एरिया तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, जिससे बच्चे अच्छे से चीजों को समझ सके। तो इसमें बहुत लोगों ने सहयोग भी किया है, मैं उन लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अपना सपोर्ट और अपना स्नेह सदा इसी तरह बनाए रखिए हम लोग के चैनल के साथ। आइए हम बात करते हैं आज कल के जो पार्ट थोड़ा बच गया था उसको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। कुछ मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उसको देखते हैं। कल हमने आपको बताया था कि यहां से लेके जो यहां तक का डिस्टेंस है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके J&K, जम्मू कश्मीर से लेके मैंने बोला था कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का मैंने आपको बताया था कि कितना डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर। मैंने डिग्री बताया था आपको, मैंने इधर के भी डिग्री बताया था और यहां से लेके यहां की भी डिग्री बताया था, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश का। कन्याकुमारी से मैंने आपको बताया था 8.4 डिग्री उत्तरी से लेके ऊपर कितना था 37.6 डिग्री उत्तरी। ठीक है, उसमें एक चीज और यहाँ पे था, मैंने यहां बोला था गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश। गुजरात कितना था 68.7 पूर्वी से लेके 97.25 पूर्वी तक। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम लोग कि इधर का पॉइंट मैंने कहा बताया था, कहां से लिया। कभी भी क्वेश्चन बनता है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो गुजरात में सबसे पश्चिमी पॉइंट पड़ता है, मैंने आपको बताया था कल, शायद आपको याद हो, गौरमोता नामक जगह है गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था आपको कि सबसे जो पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है, जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं किबिथु। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी पॉइंट क्या बोला जाता है, पूछता है कभी क्वेश्चन में कि जब सबसे भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उसको क्या कहते हैं। जो 37.6 यहाँ पे मैंने बोला है, इसको बोलते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, इंदिरा कॉल। इसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। सबसे उत्तरी पॉइंट या सबसे उत्तरतम पॉइंट इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, ये तो कन्याकुमारी तक 8.4 है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज कभी और होता है, जब भी आपसे पूछे कि मुख्य भूमि कितने पे स्थित है, 8.4 से बताएंगे, 8.4 से लेकर 37.6 तक। लेकिन अगर द्वीपों से बताए, मुख्य भूमि ना बोले, द्वीपों समेत बोले, तो यहाँ पे है ग्रेट निकोबार से हम काउंट करते हैं। इसका कितना डिग्री है 6.4 डिग्री पे, 6.4 डिग्री उत्तरी। तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितने पे है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु 6.4 डिग्री उत्तरी पे है, जिसको हम कहते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंदिरा पॉइंट। नीचे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सबसे ऊपर इंदिरा कॉल करते हैं। इधर गुजरात का गौरमोता है और इधर अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा। मुख्य भूभाग पूछेगा, हम 8.4 से लेके 37.6 बताएंगे। पूरा भूभाग पूछेगा 6.4 डिग्री से 37.6 बताएंगे। ठीक है, आइए इसको रब कर देता हूं।
मैंने कल आपको बोला था कि भारत, चलिए तो मैप यहाँ पर रब हो गया, मैप नहीं रब करना चाहिए था, मैप समझाने के लिए आसान होगा। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक मोटी मोटा। चलिए, एक समझाने के लिए मैंने बात बोला था कि भारत में, मैंने बोला था ग्लोब पे विषुवत रेखा 0 डिग्री पे जाती है, जिसको हम इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं और ये हो गई हमारी अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। तो भाई भारत में भी तो कुछ देशांतर रेखाएं होंगी, ये अक्षांशीय रेखाएं होंगी भारत में भी, ठीक है। अरे देशांतर रेखाएं होंगी, ये सब ये हो गई हमारी अक्षांशीय रेखाएं, भारत में भी होंगी। तो क्वेश्चन बनता है भारत में कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? भारत में कुल देशांतर रेखा, भारत में कुल कितने देशांतर रेखा है? 30। इसको याद रखिएगा, भारत में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 30 है। और हमने आपको बोला था जो मानक समय रेखा लिया गया था 0 डिग्री, कहां से लिया गया था? मैंने बताया था कल आपको, लंदन के ग्रीनविच से। लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री हमने इसको मान लिया है। और भारत का जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से लिया गया है 82.5 डिग्री पे। भारत में कुल देशांतर रेखा 30 है, ठीक है। अब देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लंदन यूरोप पीछे पड़ता है, हमारे से आगे है, तो लंदन के समय से, लंदन के ग्रीनविच के समय से हमारा जो समय है 5.5 घंटे आगे है। अब आप कहेंगे सर कि 5.5 घंटे आगे कैसे है, ये कैसे निकल गया? इसको निकाल के बताऊंगा मैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा से गुजरती है, 1 डिग्री देशांतर रेखा चलने में 4 मिनट का समय लगता है। मतलब 1 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो 4 मिनट समय लगेगी 1 डिग्री बढ़ने में। 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने में 4 मिनट समय लगता है, ठीक। तो हमारा कितने पे है यहाँ पे? 82.5 डिग्री, ठीक। तो 82.5 डिग्री जब ये है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 22.5 इंटू 4 कितना आएगा? चलिए आप हाफ हटा दीजिए, हाफ यानी हम इसको बाद में 2 मिनट काउंट कर लेंगे अलग से। 4 2 8, 3 2 8, 32, ठीक है। प्लस 2 मिनट जो हाफ यहाँ पे था, इसका 2 मिनट हम काउंट कर लेंगे। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हाफ डिग्री बराबर 2 मिनट, प्लस 2, 3 2 8 प्लस 2 कितना हो गया? 330। 330 क्या आएगा? मिनट, ठीक। अब इसको आवर में निकाल लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। इसी तरह इसी बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीसीएस से पूछा जाता है कि कहीं किसी जगह का लोकेशन दे देगा, फिर उस जगह का पूछेगा कि मतलब कितना समय आएगा या कितने डिग्री देगा, समय पूछेगा कितने घंटे आगे है ग्रीनविच से, ठीक है। तो 5.5 घंटे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, चाहे कॉपी लिखना लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, मानक समय रेखा कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। 1 डिग्री बढ़ने पे 4 मिनट का समय लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, अरे पड़ोसी देश है भाई। भारत देश में कितने पड़ोसी देश सटे हुए हैं? पड़ोसी देश या ऐसे कौन से देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कितने देश हैं? सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद पाकिस्तान, सबको पता है। तीसरा
चीन, चौथा म्यांमार, पांचवा भूटान, छठवां है नेपाल, सातवां है अफगानिस्तान। ठीक। भारत के साथ कितने पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ 7 पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कितनी लंबी सीमा रेखा है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी? 106 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी राज्य 7 हैं। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, इसको रख देते हैं। सब सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, सारा क्वेश्चन याद रखिएगा, वन लाइनर की तरफ है। हम लोग का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट भी हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज की हम लोग का कुछ मोटे मोटे जो क्वेश्चन है याद कंप्लीट भी हो जाएंगे हमारे। अब बात करते हैं भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 3 राज्य, तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं। भारत के 3 राज्य जो 3 देशों सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य लेंगे, कौन सा राज्य होगा? जम्मू एंड कश्मीर। किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान और चीन, अफगानिस्तान। जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आते हैं हम सिक्किम। सिक्किम किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम जस्ट ऊपर है, ये वाला भाग ये सिक्किम है, ऊपर जस्ट सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया और भूटान। उसके बाद क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल। किसकी साथ सीमा साझा करता है? बंगाल का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल हुआ और एक पूर्वी बंगाल हुआ। जो पूर्वी बंगाल था वही बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और किस साथ साझा करता है? पश्चिम बंगाल हो गया बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद नेपाल के साथ भी साझा करता है, फिर भूटान के साथ। ठीक है। जम्मू कश्मीर 3 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर साझा करता है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ। सिक्किम करता है चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल करता है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। ठीक है, आइए ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद आएगा हमारा मध्य प्रदेश।
मैं यहाँ पे एमपी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगा उत्तर प्रदेश। पहले यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश की जगह पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश था। उत्तर प्रदेश नहीं था, पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, सबको पता है। आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ, यहाँ लिख दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश का विभाजन होगा, कौन सा छूट के बना, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना, 2 जून 2014 को। जब आंध्र प्रदेश टूट के तेलंगाना राज्य अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश छोटा राज्य हो गया, इसलिए अब आंध्र प्रदेश की जगह उत्तर प्रदेश हो गया। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो है चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यानी अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित राज्य या प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, उसकी बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की अगर बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आएगा। और सबसे छोटा बात करेंगे तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य, जब छोटा बात करेंगे तो आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़े जिला की, टोटल सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है, राज्य हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत में टोटल कितने जिले हैं, कुल जिलों की संख्या, भारत में कुल जिलों की संख्या 641, 2011 की जनगणना के हिसाब से। 10 साल में जनगणना होता है, 2021 में जनगणना होगा। भारत में कुल जिलों की संख्या 641 जिले हैं। भारत में कुल गांव की संख्या, भारत में कुल गांवों की संख्या, भारत में कुल गांवों की संख्या जब बात करेंगे तो 6.40 लाख। भारत में कुल जिलों की संख्या 641, भारत में कुल गांवों की संख्या 640, यानी 6,40,000 गांव भारत में है, दोनों 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। कच्छ जिला कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे जिला। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात का, सबसे छोटा जिला माहे जिला, जो कि पौंडीचेरी का भाग है, पौंडीचेरी का जिला है। पौंडीचेरी एक ऐसा राज्य है जो कि इसका कोई मतलब स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह अन्य जिलों में स्थित है। पौंडीचेरी 4 जिलों के रूप में स्थित है 3 राज्यों में। पौंडीचेरी 4 जिलों के रूप में 4 जिलों के रूप में स्थित है 3 राज्यों में। 3 राज्यों में, ठीक है। 4 जिले कौन कौन से हैं, अरे 3 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है। तमिलनाडु ये पहला जिला हो गया। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा जिला केरल। ठीक है, पौंडीचेरी कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है, यह 4 जिलों के रूप में स्थित है। 4 जिलों के रूप में स्थित है 3 राज्यों में,
3 राज्यों में कौन कौन सा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा जिला की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई स्टेट का कोई एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है या सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, आज फिर एक ट्रिक बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा। मिस्टर जेसीबी हूं, सिंपल ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा आराम से कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या बनाता है। मिस्टर जेसीबी हूं, एम से उत्तर प्रदेश साझा करता है सीमा मध्य प्रदेश से, आर से राजस्थान, जे से कल जैसे भी बताया था मैंने, जे से झारखंड, जे मतलब झारखंड, आर जे मतलब राजस्थान, सी से छत्तीसगढ़, ठीक, बी से बिहार, एच से हरियाणा, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। ठीक, अच्छा देखिए क्वेश्चन फंसाता क्या है, सारी चीज आपको याद है। कभी आपको दे देगा इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, और ऑप्शन में अधिकतर आपको पंजाब ही मिलेगा जब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कितने राज्य हो गया? 3 3 6 2 8, कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? मैंने कोड बता दिया, मिस्टर जेसीबी हूं। एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हो गया उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों के बारे में। एक 2 पॉइंट और बचा होगा, उसको गवर्नमेंट करा दूंगा। फिर आपका एक जो भौगोलिक संरचना या एक जो फंडामेंटल ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, जो बेसिक जानकारी होती है, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, मैंने ये बताया था कि बांग्लादेश के साथ मतलब सीमा साझा करता है। तो एक राज्य है भारत का त्रिपुरा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप पूछेंगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा पे मैंने एक चीज बताया था, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य? एक त्रिपुरा था, दूसरा क्या था? मिजोरम। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, 8 राज्य से। मैंने उसके लिए कर्क रेखा के लिए आपको ट्रिक दिया था, शायद याद हो तो याद हो, मिस्टर JCGWMT। कर्क रेखा और उत्तर प्रदेश सटे हुए राज्यों का दोनों कोड सिमिलर है, एक साथ याद करेंगे, याद हो जाएगा आराम से। तो ये आपका आज पूरा फंडामेंटल लगभग मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। उसमें एक चीज छूट गया था, मैंने आपसे बोला था सबसे बड़े राज्य के बारे में, तो छोटा राज्य छूट गया था। तो छोटा राज्य देख लीजिएगा आप लोग,
सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। लगभग सारे तथ्य, सारे पॉइंट इसमें हमने कवर कर लिए हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो भारत के जो द्वीप हैं, जो आइलैंड है, उसके बारे में, द्वीपों के बारे में बात करेंगे। फिर भारत की चट्टानों के बारे में, रॉक्स के बारे में बात करेंगे। फिर रिवर के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा धीरे धीरे ही, मैं थोड़ा इसलिए धीरे बढ़ा रहा हूँ कि चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। बहुत ज्यादा तेज गति से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा। जो चीजें अगर आपको नहीं समझ में भी आ रही है, कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो उसको आप कमेंट करके मुझे बताएं, या कुछ और एक्स्ट्रा किसी बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। बस मेरा एक ही कहने का मतलब है कि जितना मैं वीडियो बना रहा हूं, जो चीजें समझा रहा हूं, चाहे वो मेरा ज्योग्राफी का विषय हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ, जो सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। हर चैनल, हर वीडियो पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बनाना शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए सारी चीजों को, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, तब कहीं जाके आपका मतलब एक जो क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर, क्वेश्चन बनाने का लय बढ़ेगा आपके अंदर। ठीक है, तो आइए फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लेके आएंगे भारत के जो द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।